शांति हेतु जैसा कुछ समझें, भावना ताका नाम। राग द्वेष इस बिन न छीजें, मिले न पावन धाम। बंध विकार जो जग को चलाएं, उनका साक्षात ज्ञान। ध्यान योग से पा विमुक्त हो, ज्ञान का योगी सुजान। पहले से बालक को बाहर के पदार्थों में सुख का भाव बना हुआ है। समय पाकर वो सब सुख भी चल बसता है और उनसे दुख भी होने लगता है। परंतु पहले वाला संसार के सुख का भाव सब जीवों में जैसा बस रहा है, उसकी एक क्षण भर की चमक आकर मनुष्य को पुनः अपनी दिशा में ही खींच कर ले जाती है, यदि वो किसी समय का सुख अब मिलने का न भी रहा हो। आप अपनी बुद्धि द्वारा उसके दुख को पहचानने के लिए ध्यान में विचार जगाकर वास्तविकता को दृष्टि में रखो। इस प्रकार एकांत में सही वैराग्य भाव रचने में पहले का मन, जो कि क्षण भर के सुख में रंगा हुआ उसी सुख के राग को पकड़े बैठा है, वो आपके विरोधी वैराग्य भाव रचने पर निद्रा को आपके ऊपर लाद कर आपके वैराग्य की भावना को विघ्नित करना चाहेगा। आपको वैराग्य को मन में स्थिर रखकर जागने नहीं देगा। आप भी यदि निद्रा के सुख के लोभी उस दोष वाली निद्रा की मिठास लेने लग गए, तो वो पवित्र भावना वाला आपका उद्योग दोष ने समाप्त कर दिया और भावना सही नहीं हुई। अर्थात जितने बल वाला संसार की धारा में पटकने वाला सांसारिक सुख के राग का संस्कार है, उससे बढ़कर संसार से निकलने वाली भावना नहीं बन पाई। दोष वाली निद्रा को भी जीतकर पुनः यदि विषयों के सांसारिक सुख को दुख समझता हुआ मन पर्याप्त समय तक जागता रहता, तभी इस वैराग्य के पवित्र भाव का बल बढ़ना था। जैसे कि बहुत लंबे समय तक विषय संग का संग करने से उनके संस्कारों में बल आया है कि मिथ्या संस्कार जीव को झट उन्हीं विषयों में केवल एक इच्छा मात्र से ही पटक देते हैं, और जीव उनके दुख को भूलकर पुनः उन्हीं की इच्छा कल्पना के थोड़े सुख के कारण करता है और उन्हीं की प्राप्ति का यत्न भी करता है। ऐसे ही यदि जागते जागते दीर्घ काल तक इन्हीं विषयों के सुख के भाव के अतिरिक्त इनके दुख का भाव मन में लंबे समय तक स्थिर रखा जाएगा, और नित्य प्रति जब भी विषय अच्छे, शोभायुक्त और उनका सुख आकर्षक मन में जंचे, तभी तभी इनसे विपरीत भाव बनाकर मन को इसी भाव से युक्त करके जागृत रखा जाए, तो समय पाकर ये पवित्रता के संस्कार इतना बल पकड़ जाएंगे कि पहला संसार वाला भाव बनते ही ये पवित्र पीछे वाले संस्कार जागकर उनको विफल या व्यर्थ बना देंगे। पुनः विषय मन को अच्छे या सुख रूप के स्थान पर उपेक्षणीय या याद में भी न लाने योग्य प्रतीत होंगे। यही मन भावना युक्त हो चुका, इसी भावना से राग द्वेष सब छूटेंगे। जैसे राग के बारे में दर्शाया गया, वैसे ही दुख से द्वेष होने पर द्वेष का क्रोध वाला भाव बाहर जगत में मिथ्या कर्मों में प्रवृत्त करता है। इस द्वेष के पूरा करने की या सेवा करने की प्रसन्नता में भी विपरीत भाव जगाकर पवित्र द्वेष रहित मैत्री आदि वाला मन बलवान बनाकर इन बंधनों और विकारों से सदा के लिए छुटकारा पाना चाहिए। यही भावना का स्वरूप है। संसार के दुख ही शांति के हेतु जैसा कुछ मन का भाव बनाया जाएगा या जैसी कुछ समझ मन में जन्माई जाएगी, इस सब का नाम भावना है। भावना शब्द का ये अर्थ है कि कुछ तो अपने आप हो रहा है, पुनः कुछ अपने हित के लिए समझकर विशेष ढंग से रचना होगा। यही भावना शब्द के अर्थ से समझा जाता है। जैसे कि बालपन से जगत के पदार्थों को प्राणियों के संबंध से सुख प्राप्त होता है और बालक को विश्वास है कि इनके बिना सुख की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए वो इन्हीं में ही दिनों दिन उलझता जाता है, जिससे राग द्वेष आदि ही बल पकड़ते जाते हैं। इस भाव से विपरीत अब ये भाव या समझ बनाने या रचने की है कि यही सब बाह्य प्राणी और पदार्थ शरीर की आवश्यकता से अधिक सुख के लिए चाहे गए दुख को ही बढ़ाते हैं तथा शांत आत्मपद से दूर भटकाने वाले हैं। ऐसा मन का भाव रचाना ही भावना है। ये कैसे पुनः रचा जाएगा, यहाँ पर यही बतलाया गया है। इनसे होने वाला सुख भी दुख रूप ही है। क्षण मात्र ही सुख दिखता है, पीछे इनकी तृष्णा बढ़ जाती है। वो दिखती तो है नहीं, परंतु उसी बंधन के मार्ग में धकेलती है। यदि इसकी तृष्णा की आज्ञा का पालन न करो तो क्रोध और मिथ्या सुख की यादें उपजाकर नाना प्रकार के जीव को दुर्गति की ओर ले जाती है, पुनः मिथ्या कर्मों में ही पटकती है। शक्ति रूप से राग द्वेष के रूप में छिपी बैठी हुई तृष्णा पुनः अधिक सुख भोग से बढ़ती ही जाती है, परंतु है अनर्थ को ही करने वाली। इस भावना के बिना राग द्वेष का छेदन करना असंभव है, और इनके छेदन के बिना पवित्र पावन आनंद स्वरूप मुक्त आत्मा का पद मिलना भी वैसे ही असंभव है। जब मनुष्य अपने में भावना करने पर राग द्वेष आदि से निकलकर बाहर जगत की ओर झांकेगा, तो उसे यही सब राग द्वेष आदि अविद्या पर्यंत बंधन और काम क्रोध लोभ आदि विकार सब जगत को चलाते हुए दृष्टिगोचर होंगे, दिखाई देंगे। उनकी सर्वदेहों में छिपी शक्तियों का साक्षात या प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। बिना संशय और भ्रांति के जो सच्चा ज्ञान अपने में होगा, वही साक्षात शब्द का यहाँ अर्थ है। ध्यान में जुड़ा रहने वाला मनुष्य ही अपने आप में सर्व जगत के दुखों की जड़ को पहचान कर तथा भावना द्वारा मन को बलवान बनाकर जड़ सहित दुख का परिहार कर सकेगा।
जिस प्रकार ध्यान योग से ज्ञान को पाकर पुनः ज्ञान से जुड़ा रहकर इन सब बंधन रूपी शक्तियों को सर्व दुखों की जड़ समझकर वो इन्हें त्यागने के लिए प्रेरित तथा उत्साहित होगा और त्यागने के लिए बल भी कर सकेगा। इसलिए उसी ज्ञान के योगी अर्थात ज्ञान के साथ जुड़े रहने वाले को सुजान या सुंदर ज्ञानवान कहते हैं। इस सुजान का ज्ञान ही भला है, क्योंकि ये सत्य को दर्शाकर इसे सब दुख को त्यागने की प्रेरणा देता है। दूसरा जगत के ज्ञान वाला तो केवल बंधनों के चक्र में ही उलझता जाता है।